नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उनके बारे में जितना कहा जाए वह शायद कम है। और आज मैं जिस गोदी एंकर की बात कर रही हूँ वो बहुत बड़ी एंकर हैं, बहुत बड़े चैनल में काम करती हैं, बहुत तेज चैनल में काम करती है। लेकिन उन्होंने किस मंशा से ऑनलाइन टीचरों के बारे में उल्टे सीधे शब्द कह दिए और अब उनको वो महंगा पड़ने वाला है। मैं बात कर रही हूँ अंजना ओम कश्यप की, जो कि गोदी मीडिया की एक बड़ी एंकर है। अब उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि उनको धर्मेंद्र प्रधान का बचाव करना था और उनको मोदी सरकार का भी बचाव करना था और उनको सारा ठिकरा किसके ऊपर फोड़ना था? टीचरों के ऊपर फोड़ना था कि ये जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो ध्वस्त किसकी वजह से हुई है? ये ऑनलाइन टीचरों की वजह से। अंजना ओम कश्यप यह कहती हुई सुनी गई है कि या 2 पैसे के ऑनलाइन टीचर्स कुछ उल्टे सीधे ग्रैप्स बना देते हैं और पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं, और जिसके चलते आज शिक्षा का यह हाल है। अंजना ओम कश्यप की यह बात कहते उनकी एक क्लिप वायरल हो गई और वायरल होने के साथ साथ जितने ऑनलाइन टीचर्स थे और जो ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, छोटे हो या बड़े हो, सारे ऑनलाइन टीचर्स का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करके अंजना ओम कश्यप से वो सारे सवाल पूछ डाले जिससे कि उनकी पत्रकारिता बेनकाब होती है। चाहे वो जिंदा धर्मेंद्र को मरा घोषित कर दिया हो या फिर नोटबंदी के समय ऐसी चिप की बात कर दी हो कि अरे अगर आपका पैसा जमीन में भी गड़ा होगा तो वो चिप ढूंढ कर निकाल लेगी। इस तरीके की बातें जो गोदी मीडिया पर की गई और अंजना ओम कश्यप ने जहां जहां पर इस तरीके की पत्रकारिता की जैसी उनको नहीं करनी चाहिए थी, उसको एग्जाम्पल निकाल कर ऑनलाइन टीचर्स ने रिकॉर्ड किया है। मैं आपको वो वीडियो तो दिखा नहीं सकती, लेकिन हाँ, उन्होंने क्या कुछ कहा वो जरूर बता सकती हूँ। तो अंजना ओम कश्यप कहती हैं कि ये यूट्यूब वाले स्टार्ट टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, ऊट पटांग गैप्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर वहाँ पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर वे पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूजर्स हैं और वो जो शिक्षक हैं, उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसे के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है और इसी वजह से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई नहीं होती। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था है हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज। बस इतना ही था कि अंजना ओम कश्यप का ये वीडियो सोशल मीडिया पर सुबह से वायरल है और लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ? ये विवाद हुआ खान सर के एक वीडियो से। उन्होंने पुतिन का इंटरव्यू लेते हुए अंजना ओम कश्यप का वीडियो देखा। उन्होंने कहा कि क्या जरूरत थी इतने बड़े शख्स का इंटरव्यू अंजना ओम कश्यप को लेने के लिए भेजा। उन्होंने मीडिया की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। इस पूरे कंट्रोवर्सी में जाने माने शिक्षक अभिनव मैथ की एंट्री हुई। उनका जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और अब उनके इस जवाब को सोशल मीडिया में लोग खूब वायरल कर रहे हैं। अभिनव मैथ्स ने सीधे तौर पर सवाल उठाया कि अगर यूट्यूब टीचर को कुछ नहीं आता तो फिर देश भर में जेईई, नीट, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों को पढ़ा कौन रहा है? उन्होंने कहा कि YouTube पर पढ़ने वाले शिक्षक हर हफ्ते लाखों छात्रों के सवालों का जवाब देते हैं। अभिनव मैथ्स ने भी याद दिलाया कि कोरोना महामारी के दौरान जब स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद थे तब YouTube टीचर ही थे जिन्होंने छात्रों की पढ़ाई को जारी रखा। उनके मुताबिक उस मुश्किल दौर पर ऑनलाइन शिक्षकों ने करोड़ों छात्रों की मदद की और शिक्षा को घर घर तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज व्यवस्था इतनी मजबूत है तो फिर छात्र यूट्यूब और कोचिंग की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या यह छात्रों की मजबूरी नहीं है? क्या शिक्षा व्यवस्था में मौजूद कमियों पर भी सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए? वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। कुछ यूजर्स ने अंजना ओम कश्यप की आलोचना करते हुए लिखा कि अंजना ओम कश्यप ने अब की बार गलत लोगों से पंगा ले लिया।
देश भर के सारे शिक्षक बारी बारी से अपने अपने हिसाब से उनके ऊपर लगे दलाली के मेकअप को धो रहे हैं। शायद आगे से कभी शिक्षकों पर ऐसी दलाली नहीं करेंगी। आपको बता दें कि इस पूरे विवाद के बाद अंजना ओम कश्यप ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि मासूम बच्चों और उनके माता पिता की गाढ़ी मेहनत की कमाई का पैसा लूटने वाले कुछ कोचिंग सेंटर के सेलिब्रिटी टीचर आज भाड़े के वीडियो बना बनाकर ज्ञान दे रहे हैं। सार्वजनिक रूप से महिलाओं को गाली देने वाले, उनकी नकल उतारने वाले ये छिछले यूट्यूबर बच्चों की कड़ी मेहनत पर अपनी दुकान सजाते हैं। असल हीरो बच्चे हैं। ये माँ बाप की मेहनत की कमाई के लुटेरे कितना भी कूदे। देश भर के बच्चों को लाइव जोड़कर हमने पेपर लीक के पीड़ित बच्चों को आवाज दी तो इनके स्टारडम को बड़ा धक्का लगा है। शिक्षा को धंधा बनाने वालों को दर्द हो तो अच्छा है। वैसे कोचिंग माफियाओं के खिलाफ मेरा वीडियो वायरल करने के लिए धन्यवाद। मेरे शो पर सभी पैनलिस्ट ने बोला है कि कोचिंग माफिया पर नकेल कसी जाए। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। फिलहाल इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि किसी भी क्षेत्र में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ लोग केवल व्यवसाय के लिए काम करते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर ऑनलाइन शिक्षक को उसी नज़र से देखा जाए। अगर भारत के छोटे गांव से लेकर बड़े शहरों तक लाखों छात्र यूट्यूब के जरिए शिक्षा हासिल करते हैं, कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने शिक्षा को सस्ता, आसान और सुलभ बनाया। दूसरी तरफ मीडिया भी लोकतंत्र का एक अहम स्तंभ है और उसकी भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जब मीडिया और शिक्षक एक दूसरे पर सार्वजनिक रूप से निशाना साधते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभावित छात्र होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंजना ओम कश्यप का बयान केवल कुछ यूट्यूब टीचर के लिए था या फिर उनके शब्दों में पूरे ऑनलाइन एजुकेशन समुदाय का अपमान हुआ। आपको क्या लगता है? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।